नमस्कार। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में कि वैवाहिक जीवन किसी कुंडली के अंदर कैसा रहेगा, वो कैसे गणना करते हैं। तो जो कुंडली के अंदर सप्तम भाव होता है वो वैवाहिक स्थान, पत्नी स्थान या पति स्थान उसको कहा जाता है। तो इस कुंडली के अंदर वृश्चिक लगन की कुंडली है। ये सप्तम भाव के अंदर वृषभ राशि पड़ रही है। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र यहाँ पे छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। और ज्योतिष के अंदर शुक्र है वो पत्नी का कारक ग्रह भी होता है। तो सप्तम भाव और शुक्र की अपन को यहाँ पे इस कुंडली के अंदर गणना करनी है। तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव के अंदर चंद्र और केतु की युति बनी हुई है। केतु है वो अलगाव का कारक होता है और चंद्रमा है वो उतार चढ़ाव का कारक होता है। तो सप्तम भाव के अंदर चंद्र और केतु की युति होने के कारण, यानी एक साथ बैठने के कारण, इस कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन के अंदर अलगाव और उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। साथ में कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र ग्रह है वो भी छठे भाव के अंदर, यानी सप्तम भाव से जो व्यय स्थान है यानी 12वां स्थान है उसके अंदर शुक्र बैठा है और सूर्य के साथ में बैठा है। इस वजह से पहली चीज, विवाह होने के अंदर देरी होगी, विवाह होने के अंदर बाधा आएगी, बार बार रिश्ते की बात चलेगी और फिर रुक जाएगी, यानी वो विवाह तक नहीं पहुंचेगी। और कुंडली में विवाह होने के बाद में पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा और वैवाहिक जीवन के अंदर समस्या उत्पन्न होगी और एक अलगाव और बेमेल विवाह होने की स्थिति ये कुंडली निर्देशित कर रही है। साथ में अगर सप्तमी छठे भाव के अंदर हो और चंद्र केतु की युति सप्तम भाव में हो तो ये तलाक की यानी डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी व्यक्ति के मनमुटाव और कम्युनिकेशन गैप यानी मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि अलगाव तक पहुंच जाती है। यानी वैवाहिक जीवन के अंदर उनके प्रॉब्लम की स्थिति है वो डिवोर्स तक